हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अरुण और आज हम अपनी सेकंड वीडियो के साथ आए हैं स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन की। हम लास्ट वीडियो में हमने देखा था स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, उसके हमने नेचर देखा था, इंट्रोडक्शन देखा था। आज हम उस वीडियो को कंप्लीट करेंगे इसके सेकंड पार्ट में। ठीक है, तो आपको अगर इसके डिटेल में स्ट्रेटजी के बारे में जानना है तो आप पहली वाली वीडियो देखिए। आपको वहाँ डिटेल्स में सारी चीज़ें समझ आएंगी कि स्ट्रेटजी क्या होता है, स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, इसके नेचर क्या है, सारी चीज़ें। तो हम आगे बढ़ते हैं आज। तो हमारा टॉपिक है स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन इंटर रिलेशनशिप, कि स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन में और इम्प्लीमेंटेशन में क्या इंटर रिलेशनशिप है। तो स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, इसमें पहला पॉइंट है इट इज़ पोजिशनिंग फोर्स बिफोर एक्शन। इसमें हम चीज़ें एक्शन से पहले करते हैं, पोजिशनिंग जो करते हैं बिफोर एक्शन करते हैं। स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन में होता है हमारे पास फोर्सेस ड्यूरिंग एक्शन, ये एक्शन के टाइम होती है। स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन में नेक्स्ट पॉइंट है इट्स फोकसेस ऑन इफेक्टिवनेस, ये इफेक्टिवनेस की बात करता है, और स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन एफिशिएंसी की बात करता है, इसका फोकस होता है एफिशिएंसी पे। स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। इंटेलेक्चुअल प्रोसेस इसलिए है क्योंकि हमें यहाँ पे अपनी इंटेलेक्चुअल यूज़ करनी पड़ती है, हमें स्ट्रेटजी को क्रिएट करना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं हमारा माइंड यूज़ होता है, तो ये हमारा इंटेलेक्चुअल प्रोसेस हो जाता है। और स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन हमारा ऑपरेशनल प्रोसेस हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमें एक्शन में चीज़ें लेके आनी है, एक ऑपरेशनल एक्टिविटी हो जाती है। स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन में हमें एक इंटेटिव एंड एनालिटिकल स्किल्स की ज़रूरत होती है, और यहाँ पे हमें इम्प्लीमेंटेशन में मोटिवेशनल और लीडरशिप स्किल की ज़रूरत होती है। स्ट्रेटजी फॉर्मेशन में कोऑर्डिनेशन अमंग फ्यू इंडिविजुअल होता है, मतलब कुछ लोगों में, जो टॉप के लोग हैं, जो कोर टीम है, वो स्ट्रेटजी को क्रिएट करती है, बनाती है। बट स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन में हमें कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी इंडिविजुअल, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन सबको करना होता है, तो यहाँ पे हमें सबके बीच एक कॉम्बिनेशन की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है हमारे पास क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन करने में आती है। पहला पॉइंट है प्रोजेक्ट बेस्ड वर्क लीडर। कुछ हमारे पास लीडर्स होते हैं जो एक प्रोजेक्ट बेस्ड है, कोई प्रोजेक्ट है उसके अकॉर्डिंग ही चलते हैं, बट अगर कोई न्यूली स्ट्रेटजी आ जाए तो वो नहीं कर पाते, तो ये एक हमारे पास प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, एक ऑब्स्टेकल क्रिएट हो जाता है। दूसरा हमारे पे पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस आर इनफ्लेक्सिबल। कई बार जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बहुत लेंथी हो जाता है, बहुत लंबा स्ट्रक्चर हो जाता है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए कि स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करना। हर एक स्ट्रक्चर पे, हर एक ऑर्गेनाइजेशन पे, हर जगह मतलब प्रॉब्लम हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है रेजिस्टेंस टू चेंज। कोई भी स्ट्रेटजी या कोई प्लान आता है जब, तो उसको रेसिस्ट करते हैं लोग, उसको इम्प्लीमेंट नहीं होने देते हैं, उसके अगेंस्ट हो जाते हैं, तो ये एक हमारे पास प्रॉब्लम आ जाती है। लैक ऑफ रिसोर्सेज, हमने स्ट्रेटजी तो बना ली, क्या हमारे पास रिसोर्सेज हैं कि उसको हम अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाएँ, तो ये पॉइंट भी है। फिर लास्ट पॉइंट है इसमें टू डिस्ट्रैक्टिव। कई बार हमारे पे डिस्ट्रैक्शन हो जाती है, हमारी स्ट्रेटजी है उसको अच्छे से नहीं समझाया जाता, या वो बहुत डिटेल में हो जाती है, हर जो भी एम्प्लॉय हैं या ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं उनको नहीं समझ पाते, या डिस्ट्रैक्शन आ जाती है, तो ये हमारे पास प्रॉब्लम हो जाती है। फिर ये हमारे पे बैरियर्स हैं टू स्ट्रेटजी एग्जीक्यूशन। इसमें बोल रहा है कि सिर्फ 10%, ओनली 10% ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एग्जीक्यूट देयर स्ट्रेटजीज। क्यों? क्योंकि 95% ऑफ द वर्क फोर्स डू नॉट अंडरस्टैंड द स्ट्रेटजी। 95% लोगों को पता ही नहीं होता कि स्ट्रेटजी क्या है। फिर आता है हमारे पे पीपल बैरियर्स। इसमें क्या होता है 75% ऑफ मैनेजर्स डोंट लिंक इंसेंटिव टू स्ट्रेटजीज। जो हमारे मैनेजर्स हैं वो इंसेंटिव्स को लिंक नहीं कर पाते स्ट्रेटजीज से के साथ, तो ये भी प्रॉब्लम है। मैनेजमेंट बैरियर्स, इसमें क्या है 85% ऑफ एग्जीक्यूटिव टीम स्पेंड लेस देन 1 आवर पर मंथ डिस्कसिंग स्ट्रेटजी। जो हमारा मैनेजमेंट है वो डिस्कस ही नहीं करता स्ट्रेटजीज़ को हमारे एम्प्लॉय के साथ, या जो हमारे
स्टाफ है उसके साथ, तो ये बैरियर क्रिएट हो जाता है। रिसोर्सिस बैरियर, जैसे मैंने पहले बताया कि रिसोर्सिस ही नहीं होते हमारे पास कि हम रिसोर्सिस को लिंक कर सकें हमारे स्ट्रेटजी के साथ। अच्छा, हमने देखा क्या क्या प्रॉब्लम आती है स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट करने में। अब इसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, तो पहला पॉइंट है मैनेजिंग चेंज। चेंज को मैनेज करना, कोई भी अगर जो चेंजेस हम लेके आ रहे हैं उसको हमें मैनेजिंग मतलब उसको इम्प्लीमेंट करना है, और हमें डेवलप करना है इफ़ेक्टिव और इंसेंटिव एंड कंट्रोल। हमें इंसेंटिव्स वगैरह, हमें जो हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, उन्हें इंसेंटिव से या उन पे कंट्रोल करें फोर्सली, ये सारी चीज़ें। थर्ड पॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट कर दें, अकाउंटेबिलिटी सबको दे दें कि हाँ पर्टिकुलर पर्सन का आपका ये काम रहेगा, आपका ये काम रहेगा, तो वो जिम्मेदारी से उस काम को समझें। फिर है इंटीग्रेटिंग स्ट्रेटजी एंड शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव। जो हमारे शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव हैं उनको हमारी जो स्ट्रेटजी है उसके साथ इंटीग्रेट करना, लिंक करना, ये हमें करना चाहिए। नेक्स्ट है डेवलप लीडरशिप एंड सिस्टम चेंज स्ट्रेटजी। हमें लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करनी चाहिए हमारे लोगों के अंदर, ताकि वो खुद लीड करें काम को, अच्छे से स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करें। नेक्स्ट पॉइंट है इस्टेब्लिश परफॉर्मेंस मेजर एंड सेट गोल्स। हमें परफॉर्मेंस मेजर के लिए जो भी स्टैंडर्ड हैं वो क्रिएट करने चाहिए, और गोल्स क्रिएट करने चाहिए, ताकि हमारी परफॉर्मेंस को उन गोल्स के साथ कंपेयर कर सकें कि हाँ हम उन चीज़ों को अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं अपने गोल्स को। और एक इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी, डिफाइन इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी एंड इस्टेब्लिश प्रोसीजरल गाइडलाइन। एक प्रॉपर गाइडलाइन होनी चाहिए कि स्ट्रेटजी को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, डिटेल गाइडलाइन होनी चाहिए, ताकि वो हर एक पर्सन को कवर करे और सबको क्लियर कट सारी चीज़ों का पता हो कि क्या है स्ट्रेटजी, कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। एक डिटेल स्ट्रक्चर हमारे पास होना चाहिए। नेक्स्ट है मैनेजिंग रेजिस्टेंस टू चेंज। द सिंगल ग्रेटेस्ट थ्रेट टू सक्सेसफुल स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन। ये सबसे बड़ा थ्रेट जो है स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन में यही है। जैसे कोई भी चेंज होता है, जैसे राजीव गांधी जी, उन्होंने कंप्यूटर को इंडिया में लेके आए कि हाँ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को हम अपने ऑफिस में हर जगह लेके आएंगे। बट शुरू में स्टार्टिंग में लोगों ने, जो एम्प्लॉयज़ थे, बहुत इसके अगेंस्ट में थे कि नहीं ये आएगा तो हमारी जॉब चली जाएगी, हमारी जॉब चली जाएगी, हम कैसे काम करेंगे, ये है वो है, बहुत चीज़ें थी। और आज का टाइम में देखो, बिना कंप्यूटर के काम ही नहीं हो सकता है। तो ये बहुत बड़ा थ्रेट होता है कि लोग रेजिस्ट करते हैं, मानते नहीं हैं किसी चेंजेस को। तो चेंजेस को हमें मनवाना है हमारे एम्प्लॉय से, उन सबको, कि हाँ इस चीज़ को समझे वो। फिर हमारे पास अप्रोचेस है कैसे हम इन चेंजेस को इम्प्लीमेंट। देयर आर अप्रोचेस फॉर इम्प्लीमेंटिंग चेंजेस। पहला है ए फोर्स चेंज स्ट्रेटजी। इसमें क्या होगा, फोर्सली हम काम करेंगे और गिविंग ऑर्डर्स एंड इन्फोर्सिंग दोस ऑर्डर, कि हमने ऑर्डर दे दिया और वो ऑर्डर इम्प्लीमेंट होना ही होना है। सेकंड है द एग्जीक्यूटिव चेंज स्ट्रेटजी। इसमें हमें जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमारे लोगों को देनी है, उन्हें कन्विंस करना है, उन्हें नीड बतानी कि इसकी क्या ज़रूरत है, हम क्यों चेंज चाहते हैं। थर्ड पॉइंट है सेल्फ इंटरेस्ट चेंज स्ट्रेटजी। इसमें हमें इंडिविजुअल को कन्विंस करना है, ठीक है, उन्हें उनको बताना है कि उनको क्या पर्सनल एडवांटेजेस होंगे अगर ये स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट होती है, तो क्या उनको फ़ायदे होंगे। फिर हमारे पास स्ट्रक्चर है, मैचिंग स्ट्रक्चर विद स्ट्रेटजी। 4 तरह के स्ट्रक्चर हैं इसमें, द फंक्शनल स्ट्रक्चर, द डिविजनल स्ट्रक्चर, द स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट स्ट्रक्चर, द मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। ओके, तो लास्ट में कंक्लूज़न आ जाता है। कंक्लूज़न इसमें यही है, स्ट्रेटजी बनाकर उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें चाहिए एक कमिटेड लीडरशिप, एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग प्रोग्राम स्ट्रक्चर, एप्रोप्रिएट प्रोग्राम स्ट्रक्चर चाहिए, और एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम मैथोलॉजी चाहिए जो सारी चीज़ों को इंटीग्रेट कर सके। तभी हम कोई भी स्ट्रेटजी को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर पाएंगे और हमारे जो गोल हैं वो हमें अचीव हो पाएंगे। सो थैंक यू सो मच। तो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी
नेक्स्ट इसके रिगार्डिंग कुछ भी टॉपिक होंगे वो हम अगली स्लाइड में अगली क्लास में देंगे। थैंक यू।